Hello friends, Meenakshi Sinha is here. Binary system क्लास 11th में सीबीएसई और आईसीएसई यूपी बोर्ड में बाइनरी सिस्टम शुरू होता है. टुडे आवर टॉपिक इज बाइनरी मैथमेटिक्स. बाइनरी सिस्टम्स कहाँ से आया? एक्चुअली बाइनरी सिस्टम इज रिलेटेड विथ ऑल द कंप्यूटराइज सिस्टम. कंप्यूटर्स का क्या काम होता है? द वर्क ऑफ कंप्यूटर इज टू collect the information, store it, and then convert it further in the form of displaying information. बाहर से कोई इंफॉर्मेशन लेगा, अपने अंदर स्टोर करेगा, उसके बाद आपको फिर से रिप्ले करेगा, दिखाएगा, शो करेगा. तो इन दैट प्रोसेस एक लैंग्वेज इस्तेमाल होती है कंप्यूटर में, वो डिजिट्स के फॉर्म में होती है. एवरी डाटा that is to be represented by computer only by on the basis of two digits. कंप्यूटर में अपनी भाषा में कंप्यूटर की भाषा पूरी दो डिजिट के ऊपर डिपेंड करती है, दैट इज 0 and 1. These two digits are known as binary digits या बिट्स और बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी नंबर एंड सो ऑन, वो जो भी है. एक तरीके से हमारा कंप्यूटर 0-1 की भाषा ही समझता है, आपकी इंफॉर्मेशन लेता है, डाटा को कन्वर्ट करता है अपनी ओन लैंग्वेज में, फिर आपको डिस्प्ले करके वही दिखाता है. उसको हम बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में. हमारी अधिकतर जो नंबर सिस्टम, हम बाइनरी नंबर की बात करेंगे इस समय, बिकॉज इन आवर कोर्स जो हमारे 11th में बाइनरी सिस्टम से रिलेटेड न्यूमेरिक वाला पोर्शन ही है. तो हमारे डेसिमल सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं, ये आप इसका एग्जाम्पल लेके चलिए. सपोज इन हम लिखने शुरू करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड देन 10 फर्दर. ये 10 डिजिट है 0 से लेके यहाँ पर. अब 10 करने का मतलब 1 के आगे फिर से 0, 1, 2, 3 शुरू हो जाता है. दैट इज रिपीटेड आफ्टर 10. तो इसमें इस केस को रिपीट करने का मतलब ये है कि 10 को एक बार हम इस्तेमाल कर लेते हैं 1 पोजीशन पे, उसके बाद फिर से 1 जब होता है तो 11 आ जाता है. 10 में 2 ऐड होता है, 1, 2, 3 फिर से एडिशन शुरू हो जाता है. दैट इज नोन एज डेसिमल सिस्टम. ओके, दैट इज नोन एज डेसिमल सिस्टम. ये हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आता है. सेम इज द केस इन द केस ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर में बाइनरी सिस्टम में 0 का यहाँ पे हमारा बेस क्या है? 10. इन base is 10. In our daily life basis we use the numerical value that is always, जो भी numerical value होती है 10 बेस पे लिखी जाती है. एग्जाम्पल के लिए फिर से मैं बताती हूँ. जैसे आपने 5,291 लिखा, इसका मतलब ये है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 3 से. इसमें यहाँ पे 10 बार रिपीट हुआ होगा, यहाँ पे 10 बार, जब 10 बार होगा तो रिपीट हो गया होगा, फिर 10 बार ये हर बार रिपीट हुआ होगा, फिर यहाँ 10 बार रिपीट हो गया, इसके लिए 10 बार 3 बार रिपीट हो गया. प्लस 2 के अंदर 10 टू द पावर 2 लिखा जाएगा, प्लस 9 के अंदर 10 टू द पावर 1 लिखा जाएगा, एंड देन प्लस 1 के ऊपर 10 टू द पावर 1 लिखा है, 0 लिखा है. इट मीन्स ये डिजिट कौन सी पोजीशन पे? 1, 2, 3, 4th पोजीशन पे. तो 10 की पावर क्या ली? 3. एक कम, उसकी अपनी पोजीशन पे बैठा हुआ है, 4th पोजीशन खुद बैठा हुआ है, तो आगे 10 की 3 डिजिट पड़ेगी, 10 की पावर 3 पड़ेगी. ये 3rd पोजीशन बैठा है, 10 की पावर 2 पड़ेगी. ये 2nd पोजीशन बैठा है, 10 की पावर 1 पड़ेगी. ये 1st पोजीशन बैठा है, 10 की पावर 0 पड़ेगी, और ये हो जाएगा 5000, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 90, और ये होगा +1, बिकॉज 10 टू पावर 0 इज इक्वल टू 1. तो कुल मिला के ये आपकी डिजिट आएगी. द बेस ऑफ दिस नंबर इज 10. This can be written as, and generally the presentation of this number is like this. This 5291 is a number which is written by considering 10 as a base. 10 को बेस मान के हम इसको, इस नंबर को 5291 को इस तरह से लिखते हैं. ये जनरल यूज में हम लिखते नहीं है. अगर ये नहीं लिखा है, इट मीन्स इट इज द बेस ऑफ 10. ठीक है, ओके. सेम इज द कंडीशन विद बाइनरी सिस्टम. बाइनरी सिस्टम में वी हैव टू यूज only 2 digit only.
these are 0 and 1, these are the 2 digit। और बेस क्या होता है? 2 डिजिट है, और बेस भी 2 होता है, बेस 2 है। फॉर एग्जाम्पल इसका मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ। अब कैलकुलेशन बेस 2 है तो कैसे करनी है ये देखना है। यहाँ पे हमें 10 से कर रहे हैं, उससे कर रहे हैं, अब कैसे करनी है इसका करने के लिए एग्जाम्पल लेती हूँ मैं आपके लिए। सपोज एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, 569। सपोज एक नंबर है 569, दिस इज द नंबर इन आवर जनरल वेज, इट कैन बी रिटन एज 5 into 10 to the power 2 plus 6 into 10 to the power 1 and plus 9 into 10 to the power 0। ये प्रेजेंटेशन, तो इसका एक्चुअली सेंस ये है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन एंड दिस इज द वे टू राइट 569 इन डेसिमल सिस्टम। नाउ बाइनरी सिस्टम में कैसे करेंगे, बिकॉज वी हैव टू कंसीडर 2 एज अ बेस, कैसे करना है वो आप प्रोसेस सीखिए। इसको बाइनरी सिस्टम में करने के लिए पहले आप इसको लिखिए और उसके बाद 2 से डिवाइड करिए। इस तरह से बनाएगा, यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड कीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 2 8 ज़ा 16, कुछ नहीं बचा, 2 4 ज़ा 8 गया, 1 बच गया, वो यहाँ लिख देंगे। करेक्ट। नाउ फर्दर वी विल डिवाइड इट बाय 2। फिर से आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, नथिंग रिमाइंडर। रिमाइंडर का पोर्शन ये लिखेंगे। ओके, फिर 2 से करेंगे, 2 7 का 14, 2 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, 0 रुक गया। फिर 2 से करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 1 बचा, 2 5 ज़ा 10, फिर एक बचता है, ए रिमाइंडर यहाँ। फिर इसको 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 1 बचेगा। और आगे चलिए, कोई नहीं, करते हैं। फिर 2 से करेंगे, 2 8 ज़ा 16, एक रिमाइंडर बचता है। फिर 2 से करेंगे, 2 4 ज़ा 8, कोई रिमाइंडर नहीं बचता। फिर 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, कोई रिमाइंडर नहीं बचता, सॉरी। फिर 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, कोई रिमाइंडर। अब हम नहीं करेंगे, जब ये 1 आ जाता है उसके आगे इसको छोड़ देंगे। अब बाइनरी सिस्टम में इस नंबर को कैसे लिखा जाएगा, बिकॉज दिस इज बेस 2 और विच दिस इज डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया 2 बेस को। इसको बाइनरी सिस्टम में यहां से स्टार्ट करेंगे, ऊपर की ओर, इधर से इधर की ओर स्टार्ट। 1 0 0 1 2 0 1 2 3 1 1 1 1 2 3 0 0 and 1। this is the presentation on the base 2। ये चीज और ये चीज, दिस इज बाइनरी सिस्टम एंड दिस डेसिमल सिस्टम, दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर इन बाइनरी सिस्टम। ओके, ये चीज है, आपको ये समझना है। इजी है, ज्यादा कठिन नहीं है। अब सिर्फ इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, इसका आंसर भी देख लेते हैं वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। 1 0 0 1 1 0 0 1 विद द बेस 2, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, अब आप दूसरा एग्जांपल और लीजिए। आप इसके बाद हम इसको आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन में बताएंगे। किसी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना और बाइनरी को किसी उस पर कन्वर्ट करना, दोनों आपको सीखने हैं। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, इसको प्रेजेंटेशन करने का मतलब, अब ये बाइनरी सिस्टम में कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये इस तरह से लिखा गया है। इसको देखिए, अब हम इसको ओपन करेंगे तो ये आना चाहिए। इसको करने का तरीका क्या है, बेस क्या है 2, बेस क्या है 2। तो आप जब इसको लिखेंगे, एक और एग्जाम्पल, छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं, यह बहुत लंबा एग्जाम्पल हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जाएगा, 9 आएगा, 2 to the power 9 आ जाएगा इसके अंदर, है ना, तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। दूसरा हम देते हैं,
एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल इज 1100 1 with the base 2. What does it number? What is the number? इसको नंबर निकालना है। इसको यानी आपको ऑर्डिनरी नंबर दे रखा है, बाइनरी सिस्टम में दे रखा है, आपको नंबर निकालना है। कैसे करेंगे? इसको लिखेंगे, ये कौन सी पोजीशन है? 1 2 3 4 5। तो 2 की 2 इंटू, जैसे इसमें 10 का बेस मानते हैं, इसी ये लिखेंगे 1 इंटू 2 थी, 1 के ऊपर 2 की बेस, यहाँ 5 लिखते थे, 10 की बेस पर मान रहे थे, तो 1 लिखेंगे, 1 डिजिट है। और कौन सी पोजीशन है? 1 2 3 4, 2 3 4। यहाँ क्या कर रहा था? 5 लिखा था और 10 की बेस पे 1 2 3 अपनी पोजीशन से कम, फोर्थ पोजीशन है उसकी। फिफ्थ की कौन सी पोजीशन? 5 की, 1 2 3 फोर्थ पोजीशन है, तो 5 लिखा, फोर्थ पे खुद है, इंटू 10 बेस के ऊपर 3। सेम रिजल्ट, ये कौन सी पोजीशन है? 1 2 3 4 पोजीशन है, तो फिफ्थ पोजीशन है, तो 1 लिखा फिफ्थ पोजीशन पे इसके लिए, इंटू 2 की पावर 4, प्लस इस वाले 1 के लिए कौन सी पोजीशन है? फोर्थ, इंटू 2 की पावर 3, प्लस 0 लिखेंगे, इंटू 2 की पावर 2, प्लस फिर से 0 लिखेंगे, इंटू 2 की पावर 1, प्लस 1 लिखेंगे, इंटू 2 की पावर 1। अब ये कितना आना चाहिए ये देखते हैं। अब इसको ये कहते हैं, ये डेसिमल सिस्टम में क्या आएगा ये देखना है। इसको करने के लिए इसकी वैल्यू निकालिए। 2 to the power 4, 2 to the 4 to the 8 to the 16, ये 16 हो गया। ओके, 2 to the 4 to the 8, तो 8 हो गया। दिस इज 0 हो गया, दिस इज 0 हो गया, दिस इज 2 हो गया। ठीक है, अब जोड़िए, जब इसको कितना जोड़िए? 14 टू द पावर इज इक्वल टू 1, 2 हो गए। ठीक है, दिस इज, सॉरी, दिस इज 0, दिस इज 1। ओके, फर्स्ट पोजीशन है, इंटू टू द पावर 0, ओके 1, तो दिस हो गया 25। यानी ये नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 25। इसका रिवर्स करके देखते हैं। अगर हम इसको रिवर्स बाइनरी सिस्टम से खोलेंगे तो ये प्रेजेंटेशन आना चाहिए। इसको 25 को करिए, 25 कीजिए, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर, 2 से किया, 2 6 ज़ा 12, 0, फिर 2 से किया, 2 3 ज़ा 6, 0, फिर 2 से किया, 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर, यहाँ तक खत्म। अब इसका वैल्यू है 1, आंसर इसका आएगा 1 1 0 0 1 विद द बेस 2। इसको हम लिखेंगे 25 विद द बेस 10। तो क्या ये देखिए वही आ गया, इसका ये वाला चीज वही है। इट मीन्स वी आर करेक्ट। ओके, अब इस तरह से ये प्रैक्टिस और भी हम कर सकते हैं, और भी नंबर हम कर सकते हैं। मैं आप एक नंबर और लिख के देती हूँ आपको, देखिए। दूसरा एग्जाम्पल एक और लेते हैं। $69 63 नंबर है। इसका प्रेजेंटेशन ये किस बेस पे है? ये 10 पेज। इसको हम 10 में कैसे प्रेजेंट करें? 63, दैट इज 63। इसको कैसे डेसिमल में क्या है इसका मतलब? ये सेकंड पोजीशन पे, तो 6 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 0, ये तो हो जाएगा। ये 63 हो, 10 बेस पर ये हो जाएगा 63। नाउ इन बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम में 63 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 से डिवाइड किया, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर। फिर 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 1 रिमाइंडर। फिर 2 से करेंगे, 2 7 ज़ा 14, 1 रिमाइंडर। फिर 2 से करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 1 रिमाइंडर। फिर 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 1। इसके आगे कुछ नहीं होता। इसका मतलब इसका प्रेजेंटेशन आया 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 with the base
2. This is 63 with the base 10. अब इसको चेक कीजिए whether it is wrong और करेक्ट. इसका रिवर्स अगर करेंगे तो 63 आना चाहिए. कैसे करेंगे? इसका मतलब क्या हुआ? इसको एक्सप्लेन, इसको ओपन करते हैं. ये कौन सी पोजीशन? 1 2 3 4 5 और ये अपने आप 6 पोजीशन पे है. 1 इंटू 10 2 टू द पावर 5 आ जाएगा. जो इस वाले 1 की ये 6 पोजीशन पे है तो इसके ऊपर 1 2 3 4 5. इस वाले इसके लिए प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2 plus 1 into 2 to the power 1 plus 1 into 2 to the power 0. This should be equal to 63 एक्सप्लेनेशन के बाद. फिर से देखते हैं आपको. 2 to the power 5 कितना हुआ? 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32. 32 हो गया. This is 32 into 1 plus 2 to the 4 to the 8 to the 16 plus 2 to the 4 to the 8. यहाँ तक आ गए. प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1. इट इज 1. और ऐड कीजिए आप. 8 16 20 23 carry 2 3 and 3 6. पूरा आंसर इज करेक्ट. इट मीन्स ए वाला बाइनरी सिस्टम इसके बराबर. इट इज प्रूफ्ड. ओके. आगे हम आपको एडिशन के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन भी सिखाएंगे. अभी हमने इसको ओपन करना सिखाया. क्वेश्चंस और सारे करवाऊंगी. पहले रिपीट करूंगी. 2-4 क्वेश्चन और करवाऊंगी आपको. उसके बाद मैं आपको इसका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कराऊंगी. अच्छा लगा वीडियो जहां तक मैं समझती हूँ तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब मी और डोंट कीप इन टच विद मी. आई विल डू माई बेस्ट टू revise your course at the earliest and very explanation way. Okay, thank you. Good night. Good luck. Don't forget to like and subscribe me. This is my personal request. Thank you.